ये किसकी परमिशन से गए बाहर? हाँ, नाम क्या थे इन दोनों के? एक तो जतिन था और एक लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य नाम है उसका। हर्ष। किसकी परमिशन से गए और क्यों गए? करते हैं आज इनका इलाज। आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं टीचर्स, तो यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा फील होने लगा है, राइट? सो क्लास में जब मर्जी आए घुस जाओ, जब मर्जी आए निकल जाओ, राइट? सो डू यू नॉट थिंक कि आपको एटलीस्ट, मैंने किसी और बैच को अगर परमिट दे रखा है कि भाई आप बैठ सकते हो, तो ऐसे ही थोड़ा ना अलाउड है? इन दोनों के नाम जतिन एंड हर्ष, यही है? नाम तो बता दो। ठीक है, ठीक है। नाम नहीं बताओगे तो जाएंगे कहाँ? आएंगे तो इंस्टीट्यूट में। ठीक। सो मूविंग अहेड टू वोकैबुलरी नाउ। वोकैबुलरी अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉनोटेशंस हो गए थे अपने। जार्गन वर्ड्स हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे आ जाइए। पेज नंबर 3.11। पेज नंबर 3.11, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। हाँ, लिख सकते हो महक। यस बेटा, 3.11। सो मूविंग अहेड टू दिस कॉन्सेप्ट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ये समझें कि एग्ज़ाम में अपने से ये लोग सिनोनिम्स भी पूछ सकते हैं और ये लोग एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली ऑफ वोकैबुलरी कि इन्होंने मीनिंग पूछा है या ऑपोजिट पूछा है, राइट? कई बार अपने दिमाग में सेट होता है कि मीनिंग ही पूछा होगा, राइट? फिर अपन मीनिंग ढूंढ डांड के इधर उधर से करके टिक करके आते हैं, वो गलत हो जाता है। घर आके देखते हैं तो ऑपोजिट पूछा था, मैं तो गलत टिक कर दिया। सो रीडिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली इज द फर्स्ट ट्रिक टू योर गुड स्कोर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची जिनको अपन कहते हैं। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट, विलोम शब्द जिनको कहते हैं अपन, राइट? सो अब इसमें हो सकता है ऐसा कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते हो, लेकिन इनमें से एक एक वर्ड का कॉमन मीनिंग आपको पता होगा। जैसे एबहॉर, एबहॉर वर्ड नहीं सुना होगा शायद आपने, बट हेट तो सुना है। तो एबहॉर का मीनिंग क्या हुआ? हेट। सिमिलरली डिटेस्ट का मीनिंग भी क्या हुआ? हेट। लीक का मीनिंग भी क्या हुआ? हेट, राइट? सो अब हेट वर्ड इसका मीनिंग अपने को समझ में आया, और हेट का अपोजिट अपने को पता ही है, कॉमन वर्ड है लव, लाइक, एडमायर, रेलिश, राइट? दीज आर 4 कॉमन वर्ड्स। सो आपको ऐसे एक वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। जैसे एबहॉर पढ़ा तो यार पता नहीं क्या आ गया, लेकिन हेट पढ़ते ही समझ जाओ कि इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या है? हेट। और हेट का अपोजिट क्या होता है? लव, लाइक, राइट? नेक्स्ट इज बम्बास्टिक। बम्बास्टिक यानी बहुत एनर्जेटिक, राइट? सो लाउड कह सकते हो, पॉम्पस कह सकते हो, फ्लैम्बॉयंट कह सकते हो। लाइक यू कैन से that I attended a bombastic party last night, or I attended a flamboyant party on Saturday, right? There was a pompous birthday party of my friend. मतलब एनर्जेटिक पार्टी थी। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा एनर्जेटिक का? एकदम ढीला डाला, राइट? सो डल, इनएक्टिव, लैकलस्टर, यही हुआ। सो लैकलस्टर मतलब जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं हो, कोई भी वाइब्रेंस नहीं हो। सो दैट्स योर एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका कैकोफनी। कैकोफनी के आगे लिख लीजिए कर्कश आवाज़, जो कान को अच्छी नहीं लगती।
कर्कश लिखना आता है हिंदी में? नहीं आता हिंदी? क पे दूसरे पे रह लगेगा उषा। कर्कश आवाज जो कानों को अच्छी नहीं लगे, चुभने वाली आवाज भी लिख सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं हार्श नॉइज साउंड या डिसअग्रीएबल नॉइज। कैकोफोनी का अपोजिट हो जाएगा आपका मधुर आवाज, प्लेजेंट, जो सुनकर अच्छी लगे। सो यूफोनी या फिर प्लेजेंट साउंड, राइट। नेक्स्ट इज जोवियल। जोवियल की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है खुशनुमा, हैप्पी, लिखते जाइए। जोवियल यानी खुशनुमा। सो यहाँ आप देख सकते हैं चीयरफुल, लाइवली, जॉयस, ये नॉर्मल वर्ड से ही सुन रखे होंगे, चीयरफुल, लाइवली, जॉयस। इसकी जगह जोवियल वर्ड यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका दुखी। एक तो होता है खुशनुमा और एक होता है जो हमेशा दुखी रहे, परेशान। तो उसका सैड वर्ड सुना है, डल, अनहैप्पी, ये सब सुना है। मोरोज इज अ न्यू वर्ड, सो मोरोज यूज कर सकते हो आप, राइट। सो डोंट बी अ मोरोज पर्सन या डोंट बी अ मोरोज, just be jovial every time, right? Next is dirty. डर्टी की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, डर्टी का मतलब आपको सबको पता है, बट डर्टी की जगह नाउ व्हाट यू कैन स्टार्ट यूजिंग इज स्क्वालिड, फिल्दी, अनकेम्प्ड, राइट। सो सच अ डर्टी रूम, उसकी जगह आप कह सकते हैं सच अ स्क्वालिड रूम, सच अ फिल्दी रूम, फिल्दी बहुत अच्छा वर्ड है, यूज करो उसको, सच अ अनकेम्प्ड रूम, राइट। सो स्टार्ट यूजिंग इट। ये इतना सा अगर आपने अपनी वोकैबुलरी में चेंज कर लिया ना, एक वर्ड को ही रिप्लेस कर दिया ना, तो देन इन दैट केस यू हैव मेड योर इंग्लिश इम्प्रेसिव, राइट। ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? क्लीन, हाइजेनिक और अनऑर्गेनाइज्ड। ये तो पता ही है आपको, साफ सुथरा, एकदम सिस्टमेटिक। वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब है हरा भरा, हरियाली जो होती है, तो उसका मीनिंग लश ग्रीन, ग्रासी, फ्लरिशिंग, राइट। और ऑपोजिट हो जाएगा इसका बंजर, बैरन जिसको कहते हैं, इनफर्टाइल, ड्राई, पास्ड, ये सब, मतलब जिसमें बिल्कुल हरियाली नहीं हो, ठीक। नेक्स्ट इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब है नीडी, पुअर और इनकेपेबल, ज़रूरतमंद जिसको कहते हो। तो पुअर, इनकेपेबल तो आपको पता ही है, राइट। ऑपोजिट इसका हो जाएगा रिच, एफ्लुएंट और वेल ऑफ। वेल ऑफ मतलब रिच, राइट। सो दे बिलोंग फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। वेल ऑफ फैमिली मतलब रिच फैमिली, मतलब सारे रिसोर्सेज सफिशिएंट हो जिसके पास। कुछ पूछा? किसके बाद? एफ्लुएंट, एफ्लुएंट इज रिच ओनली। इंसाइट, इंसाइट करना मतलब किसी काम के लिए उकसाना, इंस्टिगेट करना, अराउज करना, स्टिमुलेट करना, यानी एनकरेज करना, उकसाना। और ऑपोजिट क्या होगा उसको? शांत करना। सो काम डाउन करना, सेटल, रिलैक्स, कंफर्ट, रिजॉल्व, मैटर को सुलझाना, समझाना। और एक है कि मैटर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, उसमें और आग लगाना, राइट। सो दैट इज इंस्टिगेशन। फिर उसके बाद है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। सो मीगर, डर्थ, लेस, ना के बराबर। और ऑपोजिट हो जाएगा इसका अबंडेंट, प्लेंटी, फुल ऑफ, बहुत सारा, राइट। पैलेशियल, पैलेशियल यानी महल जैसा, ग्रैंड, ग्रैंड, पैलेस लाइक, एलिगेंट। और एकदम महल का ऑपोजिट क्या होगा? एकदम बेसिक सा, जितना ज़रूरी है उतना ही। सो अर्थली, बेसिक, रस्टिक, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा, जितना ज़रूरत बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, राइट। इलिसिट, इलिसिट वर्ड लॉ का वर्ड है आपका, इलीगल, गैर कानूनी, इलीगल कह सकते हो, अनलॉफुल कह सकते हो। ऑपोजिट हो गया इसका लीगल, लॉफुल, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड, राइट। एंड द लास्ट वर्ड इज फेसाइल। फेसाइल मतलब आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, कम। स्कैंटी यानी कम, बहुत कम। जैसे दे हैड स्कैंटी रिसोर्सेज, स्कैंटी रिसोर्सेज मतलब बहुत कम रिसोर्सेज थे, राइट। ऑलराइट, सो ये थे आपके सिनोनिम्स और इंटोनिम। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोग नो डाउट कर सकते हो, इसमें आंसर्स पीछे दे रखे।
बाकी की वोकैबलरी इसकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल अपन नोट मेकिंग के साथ समरी समझेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट्स क्लास में आए तो या तो इनको मेरे पास भेज देना, वरना फिर ऊपर मिलेंगे उनसे, जतिन और हर्ष।